हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है इंसोमिया पर। इंसोमिया का मतलब होता है कि अनिद्रा। जिन लोगों को नींद नहीं आती है या नींद ना आने की परेशानियां होती हैं, जो हफ्तों भर सो नहीं पाते हैं, तो ऐसी होने वाली बीमारी को इंसोमिया कहा जाता है या हिंदी में अनिद्रा कहा जाता है। हम ये देखेंगे कि अनिद्रा क्या होता है इस वीडियो में, और अनिद्रा के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद जो इंसोमिया है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास इसी तरह के वीडियो और भी आते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपके पास वीडियो पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं आज की जानकारी। इंसोमिया क्या होता है फ्रेंड्स? जो इंसोमिया है वो मनोस्थिति में होने वाले बदलाव या मूड या चिड़चिड़ापन या चिंता आदि लक्षणों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इन सब कारणों के कारण इंसान को नींद नहीं आती है। कभी कभी ये हफ्तों तक चलती है और कभी कभी महीनों तक भी जा सकती है। तो इस तरह की बीमारियों को हम अनिद्रा बोलते हैं या इंसोमिया कहा जाता है। इंसोमिया के टाइप्स। इंसोमिया 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अस्थायी अनिद्रा। अस्थायी का मतलब होता है कि यह लगभग 2 से 3 रात तक के लिए होती है। जिससे कोई चिंता है या कुछ भी है तो 2 से 3 दिन के लिए नींद नहीं आती है। एक्यूट जो इंसोमिया होता है उसमें अकाल्पनिक अनिद्रा भी बोलते हैं इसको, ये कई हफ्तों तक चल सकती है। क्रोनिक जो इंसोमिया होता है उसमें महीनों से साल तक भी लग जाते हैं, इंसान को नींद नहीं आती है। कॉज ऑफ क्रोनिक इंसोमिया। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रोनिक इंसोमिया होता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो क्रोनिक इंसोमिया होता है वो स्ट्रेस के कारण हो सकता है। अगर कोई ऑफिस, स्कूल या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसकी चिंता हो सकती है। दूसरा है कि आप शाम को अगर अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो उसके कारण भी इंसोमिया हो सकता है। शाम को सोते समय खाना हल्का खाना चाहिए। कई लोगों को ज़्यादा खाना खाने से जो एसिड होता है वो ऊपर इसोफेगस में आने लगता है, जिससे सीने में दर्द हो सकता है। इसके बाद है कुछ लोग यात्रा करके आते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। या जो काम का शेड्यूल है रात में करना या देर से सोना, तो उसके कारण भी हो सकता है। जॉब की शिफ्ट बदलना बार बार, तो इससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद है कुछ सोने की ख़राब आदतें होती हैं, या लेट से सो रहे हैं, या मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता कुछ लोगों का सोने का, या फिर सोते टाइम मोबाइल कंप्यूटर देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सोने में डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके बाद है इंसोमिया के कुछ अतिरिक्त सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी डिसीज़ हो या इससे संबंधित कुछ भी विकार हो, कुछ चिंता हो, या आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी जाग जाते हैं, तो इस तरह से आपको नींद ना आने का कारण बन सकती है। दूसरा है दवाइयाँ। आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं वो आपको हस्तक्षेप कर सकती है नींद ना लाने में, जैसे अस्थमा की दवाइयाँ हैं, हाई बीपी की दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, या ओवर द काउंटर दवाएं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवाएं होती हैं, जैसे दर्द की दवाएं हैं, कुछ एलर्जी या जुकाम की दवाएं हैं, या वजन घटाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लेने से इनमें कैफीन होती है, और भी जो अन्य उत्तेजक प्रदान करने वाले ऐसे इसमें प्रोडक्ट होते हैं मिले हुए, जो कि आपकी नींद को ख़राब कर सकते हैं। इसके बाद है चिकित्सा से संबंधित कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कि क्रोनिक दर्द है, कहीं कैंसर है, शुगर है, या हृदय रोग है, अस्थमा है, या रिफ्लैक्स रोग है, या थायराइड है, पार्किंसन रोग है, अल्जाइमर है, तो आदि डिसीज़ होने के कारण भी नींद बाधित हो सकती है। इसके बाद है नींद से संबंधित कुछ विकार हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया है, तो आपको रातों में समय समय पर सांस लेने में जो कि रोकता है, जिसके कारण आप सो नहीं पा रहे होंगे, इसके कारण भी इंसोमिया हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, उसके कारण भी नींद नहीं आती है, मतलब कि पैरों में अजीब सी सनसनी पैदा करता है और ना चाहते हुए भी आपको पैर बार बार हिलाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नींद बाधित हो सकती है। इसके बाद है कैफीन, निकोटीन या शराब। तो कॉफ़ी, चाय या
जो आप अन्य कैफ़ीन युक्त जो पेय लेते हैं वो ऐसे उत्तेजक होते हैं जो कि आपकी नींद भगा देते हैं, और दोपहर के बाद या शाम को इन्हें पीने से आपकी नींद बाधित होती है। तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन एक इसके बाद जो उत्तेजक आता है जो कि नींद में हस्तक्षेप करता है। शराब आपको सोने में मदद कर सकती है, लेकिन यह गहरी नींद को रोकती है और अक्सर आप आधी रात में जाग जाते हैं। तो ये सब कारणों से हमें बचना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इससे अनिद्रा ना हो, इसलिए इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आप कुछ हैबिट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपको इसका भी शेड्यूल बनाना है कि हमको इतने से इतने बजे तक काम करना है और उसके बाद सो जाना है। तो आपको एक शेड्यूल बना के रखना है कि इतने बजे ही डेली हमको सोना है। इसके बाद है आपको अच्छी नींद आए, इसलिए आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। उनको दवाइयाँ अगर कोई चल रही है डिसीज़ की तो वो चेक करा लें कि कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आपको नींद तो नहीं आ रही है। इसके बाद है झपकी लेने से बचें। अगर आप कहीं बैठे हैं और खाना खाने के बाद अगर आपको झपकी आ रही है तो कभी कभी आपकी नींद भाग जाती है, तो झपकी लेने से बचें। कॉफ़ी और अल्कोहल लेने से बचें, ये भी आपकी नींद ख़राब कर सकती हैं। इसके बाद सोने से पहले अधिक मात्रा में भोजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा हल्का खाना ही खाना चाहिए। इसके बाद सोने से पहले कुछ और आदत आप अपना सकते हैं। स्नान कर सकते हैं या फिर कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, या कुछ धीमी आवाज़ में कुछ म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आदतें हैं जिनसे आपको नींद लाने में आसानी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।